वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। रुकने असेंबली मनीरत्न के घर के बाहर धमाका, एक शख्स हलाक। लोकसभा इंतखाबात 2019 आखिरी मरहले की वोटिंग खत्म होती शुरू हो जाएगा एग्जिट पोल का सिलसिला। खाने में एक रोटी कम देती थी मालिकन, मुलाजिम ने उतारा मौत के घाट। आखिरी मरहला, मोदी शत्रु सन्नी देओल समेत 918 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। नरेंद्र मोदी फिर वजीर आजम बने तो मुसलमानों के लिए हर तरफ तारीकी, एक अहम रिपोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरेंद्र सिंह का बड़ा इल्जाम, मुझे हटाकर बनना चाहते हैं वजीर आला। रमजान मुबारक, मेहनतकश मजदूर भी कर रहे हैं रोजों का एहतिमाम। अहम खबर, इंतखाबात के दौरान मणिपुर बीजेपी को झटका, एनपीएफ की हिमायत वापस। पहुंच एलओसी पर गोलाबारी, बीएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जख्मी। गोडसे को हुब्बुल वतन बताने पर नीतीश बरहम, प्रज्ञा को बाहर करने पर गौर करे बीजेपी। मोदी की मंदिर यात्रा पर तनाजा, टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। प्राइवेसी का हवाला देकर स्विट्जरलैंड से मिली ब्लैक मनी की जानकारी आम करने से मरकज का इंकार। ये मामला अब तय पा चुका है, कदम पीछे हटाने की बात मौज़ूए बहस नहीं हो सकती, एर्दोगान का बयान। 19वें यौम अतातुर्क और नौजवान और खेलों का त्यौहार, सदर एर्दोगान का खुसूसी पैगाम। इसराइल तिल अबीब में यूरोविजन मुकाबला मौसीकी इनेकाद के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा। अमेरिका फेतो दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक स्कूल जिनसी ज्यादती के दावों के साथ एजेंडे पर। फ्रांस येलो जैकेट मुजाहिरीन दोबारा सड़कों पर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाया हो चुका है। आज 2019 पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान जो वीडियोस वायरल हुए हैं, जो तशद्दुद हुआ है, उसकी तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है, उस पर तबसरा हुआ है। और ईरान और सऊदी अरब का भी तस्करा है। व्हाट्सएप ऐप कितना गैर महफूज है उस पर भी बातचीत की गई है। ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चले चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक की दारुल बेंगलुरु के मसरूफ इलाके व्यालीकुल एक्सटेंशन में वाक़ कांग्रेस के रुकन असेंबली मनीरत्न की रिहाइशगाह के सामने इतवार को हुए धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़ा वेंकटेश मनीरत्न के दफ्तर में काम करते थे और धमाके के वक्त वो सड़क पर टहल रहे थे। जायकू पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार ने नामनिगारों को बताया कि हादसा सुबह 9:45 पर हुआ। इसकी वजह और दीगर तफसील का पता लगाने के लिए तफ्तीश की जा रही है। मनीरत्न ने इस हादसे पर रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि वेंकटेश एक अच्छे इंसान और नरम मिजाज शख्स थे। उन्होंने कहा, हम पुलिस की तफ्तीश का इंतजार कर रहे हैं। अफवाह फैलाने से बेहतर है पुलिस जांच का इंतजार किया जाए। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते ने भी जायकू पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। धमाके की आवाज 200 मीटर की दूरी तक सुनी गई और लोगों ने मौके पर पहुंचकर वेंकटेश की मदद भी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक सड़क पर पड़े वेंकटेश ने दम तोड़ दिया था। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात 2019 के 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग का अमल अब जारी है। आज 19 मई को 59 पार्लिमानी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस वोटिंग के साथ ही लोकसभा इंतखाबात के लिए हक़ राय दही का अमल मुकम्मल हो जाएगा। 7 मराहिल में हुई पोलिंग के नताइज का 23 मई को ऐलान किया जाएगा। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद मुख्तलिफ एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल्स भी जारी करेंगे। नताइज से पहले नतीजों के दुरुस्त अंदाजे के लिए न्यूज़ 18 समेत बहुत सारे चैनल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल देखने के लिए अलग अलग किस्म के इश्तिहारात बना रहे हैं। और जबकि एग्जिट पोल के सिलसिले में कहा जाता है, जो बिलखुसूस न्यूज़ एजेंसियां बताती हैं और चैनल्स बताते हैं, उनमें से कभी कभी पूरी तरह से सच नहीं होता और वो सही भी नहीं होता जब असल नताइज सामने आते हैं। बहरकैफ देखते हैं, अब 23 मई का इंतजार रहेगा कि आखिर गेंद किसके पाले में पड़ा है। बहरकैफ आज की तीसरी खबर है हरियाणा से। हरियाणा के यमुना नगर की न्यूजेन नगर कॉलोनी में एक मुलाजिम ने मुबैना तौर पर एक रोटी के लिए अपनी मालिकन का चाकू से गला काट कर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने जुमा को इस वारदात से पर्दा उठाया।
पुलिस के मुताबिक मुलाजिम ने बताया कि उसे 4 रोटी की भूख रहती थी, लेकिन उसकी मालिकन उसे 3 रोटी ही देती थी, जिसकी वजह से वो भूखा रह जाता था। लिहाजा उसने अपनी मालिकन का गला काटकर कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद मुलाजिम ने खुद ही मालिक को फोन किया और रिश्तेदारों को लेकर घर पहुंचा। मौत की इत्तला पाकर लोग घर आए। मुलाजिम उन्हें पानी भी पेश करता रहा। पुलिस के मुताबिक जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। कत्ल के मुलाजिम का नाम राजेश पासवान है। उसने अपनी 26 साल मालकन रोजी का कत्ल किया है। रोजी के शौहर दीपांशी स्टोन क्रशर चलाते हैं। शनिचर को मुलजिम को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए इतवार की आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और ये न्यूज़ रिकॉर्ड किए जाने तक भी वोटिंग जारी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हल्के इंतखाब वाराणसी भी इस मरहले में शामिल है। इसके अलावा कुल 918 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला राय दहिंदगान वोटिंग मशीनों में आज बंद करेंगे। 7वें और आखिरी मरहले में 10,01,75,000 वोटर 918 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, मोहतरमा हरसिमरत कौर बादल और हरदीप पुरी, मनोज सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अनुराग ठाकर, पवन बंसल, किरण खेर, मेसा भारती, सनी देवल, शेबू शूरीन, आर.के. सिंह, सीपीआई लीडर अतुल कुमार अंजान, महेंद्र नाथ पांडे और अनिप्रा पटेल समेत कई अहम लीडर शामिल हैं। अब खबर पंजाब से। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू की अंदरूनी लड़ाई अब पूरी तरह से अवामी सतह पर आती हुई नजर आ रही है। अमरिंदर सिंह ने इतवार को नामानिगारों से बातचीत में कहा, सिद्धू मेरी जगह वजीर आला बनना चाहते हैं। उसके साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिद्धू कांग्रेस की छवि खराब कर रहे हैं। मेरी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने वजीर नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो असली कांग्रेसी होती तो अपनी शिकायतों के लिए इलेक्शन का वक्त नहीं मुंतखब करते। पटियाला में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नामानिगारों से बातचीत में सिद्धू को लेकर ये बातें कही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान पर मुनहसिर करता है कि वो सिद्धू के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, लेकिन एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस को डिसिप्लिन शिकनी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी इनसे कोई जाती शिकायत नहीं है, उन्हें मैं बचपन से जानता हूं, वो लालची हैं और वजीर आला बनना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने जुमा को कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिए बगैर उन पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं सीटें ना मिले तो वो तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर बेअदबी करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब खबर नई दिल्ली से। माह रमजान में रोजे रखना हर आकिल और बालिग मुसलमान पर फर्ज है। साहिब हैसियत अफराद के लिए आराम और आराइश के साथ सभी सहूलियात की दस्तयाबी रोजे में भूख प्यास और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत बख्श देती है। लेकिन समाज का मजदूर पेशा तबका भी जिंदगी की मुश्किलात से दो चार होने के बावजूद अपने परवरदिगार की खुशनुदी और रजा हासिल करने के लिए रोजे का एहतिमाम भी करता है और रोजी रोटी के लिए दिन भर कड़ी धूप में मेहनत भी करता है। मई और जून में धूप की तपिश प्यास की शिद्दत को बढ़ा देती है। ऐसे गर्म मौसम में एक आम इंसान के लिए 15 घंटे से ज्यादा वक्त तक भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना आसान काम नहीं, लेकिन ये माह रमजान की बरकत और फजीलत है कि ऐसे मौसम में भी रोजेदार भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत हासिल कर लेता है। लेकिन सबसे सख्त इम्तिहान उन रोजेदारों का होता है जो रोजे का एहतिमाम करने के साथ साथ रोजी रोटी की जद्दोजहद के लिए दिन की तेज धूप में सख्त मेहनत करते हैं। माह रमजान में समाज के साहिब हैसियत अफराद के दस्तरखान पर जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के अशिया और पकवान नजर आते हैं, वहीं माह रमजान की बरकतों से इन मजदूर पेशा अफराद की सहरी और इफ्तार के दस्तरखान को भी वसाअत हासिल हो जाती है। मजदूर पेशा अफराद के लिए रोजी रोटी की जद्दोजहद रोजमर्रा की दुनियावी जिंदगी की जरूरत है, लेकिन गर्मी के इस मौसम में भी उन मेहनत कश मजदूरों के लिए रोजे का एहतिमाम अपनी दीनी फराइज की अदायगी के लिए ईमान के जज्बे की मिसाल है। अब खबर मणिपुर से। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की पोलिंग के दौरान बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। शिमाली मशरकी रियासत मणिपुर में बीजेपी के साथ हुकूमत में शामिल नागा पीपल्स फ्रंट ने अपनी हिमायत वापस ले ली है। एनपीएफ के तर्जुमान अचूम बेमो केकोन ने इसकी इत्तला देते हुए कहा है कि कोहमा में पार्टी के सदर दफ्तर में तवील इजलास के बाद यह फैसला लिया गया है। मणिपुर में इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है और यन ब्रेन सूबे के वजीर आला हैं। अभी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के कृष्णा गाठी सेक्टर में गुज़श्ता रात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान
गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में सरहद के उस पार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया है। सरकारी जराये ने बताया कि पाकिस्तानी अफवाज ने गुज़श्ता रात कृष्णा घाटी सेक्टर के बालनोई इलाके में भारतीय फौज की चौकियों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल फायरिंग की और मार्टर गोले दागे। उन्होंने बताया एक मार्टर गोला बालनोई इलाके में वाक़ BSF चौकी के नजदीक फट गया, जिसके नतीजे में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जख्मी हुए। जराये ने बताया कि जख्मी BSF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनकी शनाख्त सत्यपाल सिंह के तौर पर हुई है, इनको इलाज व मुआलजे के लिए राजौरी में वाक़ फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब खबर बिहार से। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन बताने वाले बयान पर अब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने लबकुशाई की है और सख्त एतराज जाहिर किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह के बयान को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साध्वी की इस बयान के बाद बीजेपी को उन्हें पार्टी से बाहर करने पर गौर करना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, यह सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बीजेपी को उन्हें बाहर निकालने पर गौर करना चाहिए। ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लिहाजा एक्शन लेने का काम भी वही करेगी। अब खबर नई दिल्ली से। तृणमूल कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के दौरान होने वाली तकरीर और उसकी टीवी कवरेज को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की है। राज्यसभा में तृणमूल के रहनुमा डेरेक ओब्रायन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को इतवार को खत लिखकर इसकी शिकायत की है। ब्रायन ने खत में लिखा है कि 17 मई को इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई, लेकिन 2 दिन से टीवी वाले मोदी की केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा को नशर कर रहे हैं। मोदी ने टीवी के सामने प्रेस से खिताब करते हुए भी कहा कि केदारनाथ का मास्टर प्लान तैयार है। आज आखिरी मरहले की पोलिंग के दिन वोटरों को लुभाने के लिए सब करना इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा एक्शन कमीशन को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। हुकूमत ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए स्विट्जरलैंड से ब्लैक मनी के मामलों पर मिली जानकारी को आम करने से मना कर दिया है। RTI के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में वजारत खजाना ने कहा है कि जारी जांच के तहत हिंदुस्तान और स्विट्जरलैंड मामला दर मामला बुनियाद पर काला धन के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। ये एक जारी कार्रवाई है। RTI दरखास्त में पूछे गए सवालों के जवाब में दी गई जानकारी में कहा गया कि स्विट्जरलैंड ने काला धन मामलों पर जो इत्तला दी है वो प्राइवेसी के दायरे में आते हैं। वजारत से स्विट्जरलैंड से कालाधन मामलों में मिली इत्तला के मुताबिक तफसील मांगी गई थी, जिसमें कंपनियों और लोगों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा इत्तला की बुनियाद पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस से S-400 दिफाई सिस्टम की खरीद के मामले में तुर्की का कदम पीछे हटाना मौजूए बहस नहीं है। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल दोलमा बाहचे पैलेस में नौजवानों से मुलाकात की, उनके सवालात के जवाब देते हुए कहा है कि S-400 से मुतालिक मौजू पर बातचीत को हमने मुकम्मल कर दिया है, यानी ये मामला तय पा चुका है और अब इस बारे में कदम पीछे हटाने की बात मौजूए बहस नहीं हो सकती। समझौते के मुताबिक माह जुलाई से हमें S-400 की फराहमी का आगाज हो जाएगा। इस फराहमी की तारीख आगे पीछे हो सकती है। S-400 के बाद S-500 की बात शुरू हो जाएगी। ये S-500 और S-400 रूस और तुर्की की सिस्टम मुश्तरका पैदावार होगा। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 19 मई यौम अतातुर्क और नौजवानों और खेलों का त्यौहार की मुनासिबत से खुसूसी पैगाम जारी किया है। अपने पैगाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और मजबूत तुर्की जिंदाबाद के अल्फाज से शुरू करके सदर एर्दोगान ने कहा है कि 19 मई तुर्क मिल्लत की निशात सानिया का दिन है। 100 साल कबल इस दिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क सामसून पहुंचे और हमारी कौमी जद्दोजहद को अमली तौर पर शुरू करवाया। सदर एर्दोगान ने कहा है कि 19 में काबिज क़ुव्वतों को अपनी ज़मीन से उखाड़ फेंकने के लिए मिली मिली इदारे इत्तेहाद और क़ुव्वत की रूह एक यकीन महकम की बेदारी का दिन है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल में इंसानी हुकूक के अलंबरदार एक्टिविस्टों के एक ग्रुप ने फिलिस्तीन पर कब्जे के दौर में इसराइल के दारहुकूमत तिल अबीब में यूरोविजन मुकाबला मौसीकी के इनेकाद के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन यूरोविजन मुकाबला मौसीकी के इनेकाद की जगह यानी तिल अबीब एक्सपो के जवार में जमा हुए, जिनमें बाज़ गैर मुल्की एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने फिलिस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की तस्वीर उठा रखी थी और वो कब्जा मुर्दाबाद, हम कब्जा नहीं चाहते और इसराइल नस्लियत परस्त हुकूमत है के नारे लगाए। उन्होंने कत्ल आम बंद करो, गजा को आज़ाद करो और कब्जे को छुपाया नहीं जा सकेगा की तहरीरों वाले प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने यूरोविजन में शामिल बाज़ इसराइलियों के खिलाफ भी रद्द अमल का इजहार किया। एक और ग्रुप ने यूरोविजन के इनेकाद के इलाके में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मुजरिम वजीर की तहरीर वाले प्ले कार्ड उठा रखे थे
और उन्होंने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लगाए। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में फेतो दहशतगर्द तंजीम से मुंसलिक स्कूल जिनसी ज्यादतियों के दावों के साथ एजेंडे पर आना जारी रखे हुए है। रियासत फ्लोरिडा के मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक फेतो से राबिते की वजह से पहचाने जाने वाले और लेंडा साइंस एग्रीमेंट स्कूल के ऑफिस असिस्टेंट 19 साला जेलन अलेक्जेंडर को अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए तालिब इल्मों से उसे नाजेबा तस्वीर भेजने का मुतालबा करने की वजह से बुध के रोज हिरासत में ले लिया गया है। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक अलेक्जेंडर ने बच्चों से नाजेबा तस्वीर का मुतालबा किया और उसके बदले में उन्हें पैसों और खाने का लालच दिया। मुतालबा पूरा न करने वाले तालिब इल्मों को क्लास से निकालने की धमकी भी दे डाली। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस में येलो जैकेट मुजाहिरीन एक दफा फिर सदर अमानुएल मैक्रोन इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। दारुल हुकूमत पेरिस के महल्ले ला डिफेंस में जमा मुजाहिरीन ने मोंटमार्टे पहाड़ी तक मार्च की। पुलिस ने मुजाहिरीन को शांजे-एलीज़े शाहराह पर कौमी असम्बली के सामने और 15 अप्रैल को आतिशज़दगी की वजह से शदीद मुतासिरा नोटरडेम कैथेड्रल के अतराफ में मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं दी। रेम्स में एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तनाव पैदा हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा